नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर फिल्म एक्सप्लेनेशन को। तो ज़्यादा देरी न करते हुए फिल्म को स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक नरेशन से होती है जो हमें बहुत ही पुराने टाइम में ले जाता है। बताया जाता है कि पहले इस जंगल के बीच एक कम्युनिटी रहती थी और उन लोगों ने अपना एक भगवान खुद ही क्रिएट किया था जिसका नाम था अधीरा। लोगों का मानना था कि अगर वो इस भगवान को खुश रखेंगे तो अधीरा उन्हें डिवाइन पावर्स देगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। ये पावर्स सिर्फ अच्छे काम के लिए यूज होनी चाहिए ताकि लोग सेफ और खुश रह सकें। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लोग पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है इंसान की लालच और गंदी सोच उन पर हावी होने लगती है और इंसान थोड़े बहुत भ्रष्ट होने लग जाते हैं और लोग पैसों के लिए पूजा करवाने लग जाते हैं और अधीरा की पावर्स का मिसयूज होने लगता है। जो लोग पसंद नहीं आते उन्हें मरवाने तक के काम होने लगते हैं। मतलब डिवाइन पावर्स को एक वेपन बना दिया जाता है जिसमें ब्लैक मैजिक करके दूसरों का पूरा भी कर सकते हैं और अपना भला भी। और दोस्तों, फिर टाइम आता है जब उस जगह पर डेवलपमेंट होने लग जाती है, बिजली आ जाती है, एजुकेशन बढ़ती जाती है और धीरे धीरे लोग इन सब चीजों को सिर्फ कहानी समझने लगते हैं। साइंस पर ज्यादा भरोसा बढ़ने लगता है और अधीरा की कहानी एक मिथ बनकर रह जाती है। यहीं से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और अब हम एक सुंदर से गांव को देखते हैं जहां लोग खेती बाड़ी करते हैं, शांति से जिंदगी जी रहे होते हैं। इसी गांव में एक मास्टर होता है जो बच्चों को सिर्फ मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग स्किल्स और सेल्फ डिफेंस की चीजें सिखाता रहता है और सब बच्चे उसे सिर्फ मास्टर कहकर बुलाते हैं। मास्टर की एक बेटी भी होती है जो खुद उसकी स्टूडेंट होती है, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होती है। उसने इसी ट्रेनिंग के लिए बड़े घर का एक लड़का भी आ जाता है जो एक काफी ज्यादा अमीर जमींदार का बेटा होता है। धीरे धीरे मास्टर की बेटी और ये लड़का एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। चाहे ट्रेनिंग हो या ना हो, ये दोनों फिर भी एक दूसरे को मिलने लग जाते हैं। दोनों बस एक दूसरे को देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन क्लास के टाइम लड़का जानबूझकर लड़की को इग्नोर करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर मास्टर ने उसे देख लिया कि मास्टर की बेटी और उस लड़के के साथ कुछ चक्कर चल रहा है तो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक दिन जब क्लास के बाद सब चले जाते हैं, लड़का मास्टर से बोलता है कि उसके पेरेंट्स मास्टर से मिलना चाहते हैं। मास्टर पोलाइटली बोलता है कि वो जरूर आएगा, लेकिन उसी दिन जंगल के रास्ते लड़का घर की ओर जा रहा होता है और तब मास्टर की बेटी उसे मिलती है। वो पूछती है कि क्लास में इग्नोर क्यों करता है उसे वो, और लड़का सच बता देता है। जब उन्हें लगता है कि आसपास कोई नहीं है, दोनों एक पेड़ के पास रुककर अपनी फीलिंग्स शेयर करने लग जाते हैं और वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कोई देख रहा होता है और वो होता है एक लोकल लड़का जिसे पहले से मास्टर की बेटी पसंद होती है। और ये सब देखकर वो लड़का काफी ज्यादा जलन खा जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है और काफी ज्यादा जेलसी भर जाती है उसके अंदर। तभी उस लड़के का बाप वहां आ जाता है और अपने बेटे को वहां से भगा देता है। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद मास्टर जमींदार के घर आ जाता है और जमींदार मास्टर को बताता है कि उसके घर में कुछ दिनों से चोरी हो रही है, लेकिन चोरी का पता ही नहीं चल रहा। और वो अपने पूर्वज और उनकी प्रॉपर्टी का जिक्र करता है और मास्टर से मदद मांगता है। मास्टर बोलता है कि वो सोच समझकर इस बारे में कुछ करेगा। उसी रात जमींदार के कोकोनट गार्डन में कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं और तभी मास्टर वहां पहुंच जाता है और अपनी फाइटिंग स्किल से उन चारों को पकड़ लेता है। और अगले ही दिन चारों को जमींदार के सामने लाया जाता है और जमींदार मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन मास्टर बोलता है कि पहले चोरों की बात सुनो। और चोर बताते हैं कि एक दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें ये सब करने को कहा था और उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। और शौक तब लगता है कि जब पता चलता है कि वो दाढ़ी वाला आदमी जमींदार का ही रिश्तेदार है। बल्कि चोरी बाहर के आदमी के द्वारा नहीं करवाई गई थी, वो एक घर के आदमी के द्वारा ही करवाई गई थी। दोस्तों, इसी बीच जमींदार के बेटे का एक एजुकेटेड लड़की के साथ प्यार चल रहा होता है। लड़की काफी ज्यादा रियलिस्टिक होती है, कहती है कि सोसाइटी और कास्ट प्रेशर की वजह से शायद वो साथ ना रह पाए, लेकिन लड़का काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, कहता है कि वो अपना प्यार बचाने के लिए फाइट करेगा। उधर जमींदार का रिश्तेदार जिसका नाम चोरी के केस में आया था, वो अपनी बेइज्जती काफी ज्यादा फील कर रहा होता है और गांव भर में उसकी काफी ज्यादा चर्चा चल रही होती है और लोग उसकी काफी ज्यादा बुराई भी कर रहे होते हैं। और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करेगा, बस जमींदार के बेटे को
खत्म करेगा। वो प्लान बनाता है कि अमावस्या की रात को जंगल में करियोकुत्ती नाम के देवता की पूजा करेगा और लड़के को वहां बुलाकर उसका चैप्टर क्लोज कर देगा। यहीं पर एक और रिवील होता है जहां पर मास्टर्स के एंसेस्टर को भी अलग अलग रिचुअल्स और देवताओं का ज्ञान था, इसलिए मास्टर्स रूटीन में इन्हीं चीजों को मानता था। जब कुछ लोग रात को मास्टर को मारने जंगल में आ जाते हैं तब अचानक जानवरों की आवाजें आना शुरू हो जाता है और जानवर उन अटैकर्स पर हमला कर देते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि मास्टर और उसकी डिवाइन पावर के साथ इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। और दोस्तों यहीं से कहानी एक लॉन्ग फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें माया नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। माया फाइटिंग और रेसलिंग में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक दिन प्रैक्टिस फाइट के दौरान ईगो क्लैश हो जाता है और वहीं से उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक ट्रेजेडी की तरफ बढ़ने लगती है। दोस्तों गाँव में एक मिस्टीरियस रोशनी का रिचुअल होता है जिसके बाद एक लड़की अपनी बहन की लाश पाती है और गुस्से और दर्द में वो एक जमींदार को जिंदा जला देती है। ये काफी ज्यादा ब्रूटल होता है और माया ये सब देख लेता है लेकिन सच छुपा लेता है। इसके बाद गांव पर जुल्म शुरू हो जाता है, लोग मरते जाते हैं और आखिर माया अपने फादर, वाइफ और बच्चों को खो देता है। यहीं से उसके अंदर एक बदले की आग पैदा हो जाती है। और दोस्तों अब यहीं से कहानी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है क्योंकि माया के साथ जो हुआ उसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी थी। जब माया अपनी वाइफ और छोटे बच्चे की लाश देख लेता है तब वो कम्प्लीटली टूट जाता है और उसकी दुनिया वहीं पर खत्म हो जाती है और वो अपनी वाइफ और बच्चों का अंतिम संस्कार करता है लेकिन उसकी राख के पास बैठकर घंटों रोता रहता है। उसका दर्द सिर्फ इतना ही नहीं होता क्योंकि वो थोड़े ही टाइम बाद गांव के लोग एक और जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं कि कैसे जमींदार उन लोगों पर जुल्म कर रहा है, कैसे उन्हें दबाया जा रहा है और कैसे ये लोग अपना अलग राज बनाना चाहते हैं और बाकी लोग सिर्फ गुलाम होंगे इनके राज में। और ये प्लान बनाते बनाते इनकी बातें जमींदार के लोग सुन लेते हैं और गुस्से में आकर माया के पिता और उनके साथ बैठने वाले सब लोगों को मार देते हैं। जब माया वहां पहुंचता है तो उसे अपने पिता की लाश दिखाई देती है। अब माया बिल्कुल अकेला रह जाता है और माँ पहले ही नहीं थी और फिर बीवी और बच्चा और अब पिता भी चला गया। यहीं से माया के अंदर बदले की आग पूरी तरह भड़क जाती है। और दोस्तों इसी दर्द और गुस्से में माया एक और खौफनाक डिसीजन ले लेता है। वो सोचता है कि जब दुनिया के कानून इंसाफ नहीं दे रहे तो खुद ही उसको एक भगवान बनाना पड़ेगा। वो अपनी वाइफ की बॉडी के कुछ पार्ट्स निकाल कर एक मूर्ति बनाता है और उसे जंगल के अंदर ले जाकर पूजना शुरू कर देता है। माया को पूजा का प्रॉपर तरीका नहीं आता लेकिन वो पूरी श्रद्धा और दर्द के साथ उस भगवान से मदद मांगता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ दुख और इनजस्टिस से भरी हुई है और अगर कोई शक्ति है जो इस सब को खत्म कर सकती है तो वो शक्ति उसे मिलनी चाहिए। धीरे धीरे मूर्ति के अंदर एक डिवाइन एंटिटी प्रकट होती है लेकिन वो माया को तुरंत पावर नहीं देता। वो कहता है कि अगर पावर चाहिए तो पहले बलिदान देना होगा। माया समझ जाता है कि यहीं से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। वो जमींदार के परिवार की एक औरत को टारगेट करता है और रात के अंधेरे में उसे जंगल ले जाता है। वहाँ उस रात उस औरत के बच्चे की बलि चढ़ा देता है। ये देखकर भगवान खुश हो जाते हैं और माया को एक खास शक्ति दे देते हैं। अब माया अपनी मर्जी से किसी भी जानवर का रूप ले सकता है, चाहे वो भैंस हो, शेर हो या कोई और जानवर, लेकिन अपने असली इंसानी रूप में वापस आने के लिए उसे हल्दी से मिला हुआ पानी अपने शरीर पर डालना पड़ता है। लेकिन ये सब माया अकेला नहीं कर सकता, उसे किसी हेल्पर की जरूरत थी। और एक दिन माया पहाड़ों के पास बैठा होता है, तब एक दुखी लड़की वहाँ आती है। वो बताती है कि वो मरना चाहती है क्योंकि उसके पिता को जमींदार के लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर मार दिया था। माया उसे रोकता है और कहता है कि जिंदगी खत्म करना सॉल्यूशन नहीं। वो लड़की से कहता है कि अगर वो उसका साथ दे तो वो उसे जस्टिस दिलवा सकता है। लड़की मान जाती है। माया फिर से पूजा करता है और भगवान लड़की को भी एक रोल दे देता है। वो हल्दी का पानी डालकर माया को वापस इंसान बना सकती है। और दोस्तों अब माया रात भर रूप बदल करके एक एक करके अपने दुश्मनों को मारने लगता है ताकि सबको लगने लगे कि किसी जंगली जानवर ने उन लोगों को मारा और किसी इंसान ने नहीं। धीरे धीरे वो लड़की माया से प्यार कर बैठती है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। टाइम के साथ लड़की माँ बनने वाली होती है और माया उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहेगा।
फिर माया अपने पिता के किलर को मारने का प्लान बनाता है। एक रात वो भैंस का रूप लेकर उस आदमी को मार देता है। जब वो वापस आता है लड़की खुश हो जाती है और तब वो माया को एक सच बता देती है। वो कहती है कि असल में उसके पिता ने एक गलती की थी, उन्होंने जमींदार की औरतों के गन्ने चुराने की कोशिश की थी। ये सच सुनकर माया को जोरदार झटका लगता है। वो समझ जाता है कि लड़की ने उसे सालों तक झूठ बोला, लेकिन वो लड़की को मार भी नहीं सकता क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा होता है। इसी गिल्ट और कंफ्यूजन में माया भगवान के सामने बैठकर रोता है और कहता है कि वो अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा पाप हो गए हैं और सजा के तौर पर वो खुद को आग लगा देता है और मर जाता है। यहीं से कहानी प्रेजेंट में वापस आ जाती है और हमें पता चलता है कि जो मास्टर है वो माया का ही वंशज है। इसी वजह से मास्टर उस मूर्ति की पूजा करता है। अब प्रेजेंट में मास्टर की बेटी और जमींदार का बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के लिए खास टॉरिगो यहाँ भी बीच में आ जाते हैं। लड़की का एक वन साइडेड लवर होता है जो गुस्से में आकर उसके साथ दुश्मनी रखता है। एक दिन मास्टर की बेटी पहाड़ी पर मिलते वक्त धक्का देकर गिरा दी जाती है और जमींदार का बेटा भी बाद में सुसाइड कर लेता है। जब मास्टर को सच पता चलता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसे पता होता है कि ये सब जमींदार ने प्लान किया था क्योंकि वो अलग कास्ट की बहू नहीं लाना चाहता था। और अब मास्टर भी वही पूजा करता है जो माया करता था और भगवान प्रकट होते हैं और मास्टर को भी वही पावर मिलती है जो माया को मिली थी और मास्टर भैंस का रूप लेकर जमींदार को मार देता है। और गांव के लोग समझ जाते हैं कि जो कहानियां वो सिर्फ मिथ समझते थे वो असल में सच थी। और मूवी और कहानी यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ एंड हो जाती है। और दोस्तों कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हम इसी तरह की न्यू कहानी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।